5 सांसद आ चुके हैं। तो 5 पॉलिटिकल पार्टियां हमारी पीआईएल के खिलाफ आई हैं, कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे पक्ष में नहीं आई है। 5 सांसद हमारा विरोध करने आ चुके हैं, लेकिन एक भी सांसद कोई हमारा समर्थन करने नहीं आया। कम से कम कई सीनियर आईएएस ऑफिसर हमारी पीएल का विरोध करने आ चुके हैं। उसमें फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। कोई एक भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे पक्ष में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, रिटायर होकर घर में बैठे हुए कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, भाई 1-2 लाख रुपए खर्च करना पड़े तो खर्च करें, ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी पीएल का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, लेकिन कोई एक भी गवर्नर, रिटायर्ड गवर्नर हमारे पक्ष में अभी तक नहीं आया। इतिहासकार रोमिला थापर आ चुकी है हमारी पीएल का विरोध करने, लेकिन कोई भी इतिहासकार हमारे पक्ष में नहीं आया। एक सीनियर ब्रिगेडियर आ चुके हैं हमारी पीएल का विरोध करने। हमारी पीएल का विरोध करने मतलब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम का समर्थन करना। लेकिन कोई भी गवर्नर, कर्नल, जनरल, भाई बाकी लोग भी तो है ना रिटायर्ड, हमारे पक्ष में नहीं आए। हमारा ये कहना है, आपका सवाल, उसी सवाल का उत्तर दे रहा हूं, आप जो करते हैं वो करिए। अगर आपके जान पहचान के सांसद हैं तो उनको रोज जो है जाके उनको पूछे, भैया आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, ये चीजें ठीक करनी है, आप इनको आवाज क्यों नहीं उठाते। आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट आइए। आपके जैसे लोग जो करते हैं, कम से कम ऐसी चर्चा करें, पब्लिक चर्चा करें। जो मीडिया में है, पत्रकार हैं, चाहे आरजे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में, उस पर चर्चा करें। इस पूरी ये वास्तव में भारत को स्वतंत्र बनाने और संप्रभु बनाने की लड़ाई है। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, गुलामी के नामो निशान चलना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है गुलामी के नामो निशान मिटना चाहिए। तो कम से कम जो लोग चाहते हैं गुलामी का नामो निशान मिटे, उनको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। एक काम जो सब लोग कर सकते हैं, कम से कम 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लो, 5000 लोगों को जोड़ लो, ये वीडियो शेयर कर दो अपने फेसबुक पे। ट्विटर पे हो, ये वीडियो ट्विटर पे डाल दो। इंस्टाग्राम पे हो, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाल दो। आप सांसद विधायक के पास जाके बात कर सकते हो, जाके उससे बात करो। तन मन धन तीनों लोग जो जो अपना जीव जैसी आहुति कर सकते हैं, उसको सबको करना चाहिए। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। रिटायर्ड आदमी भी कुछ कर सकता है, वर्किंग वाला भी कुछ कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकते हैं, इंजीनियर भी कर सकते हैं, वकालत करने वाले भी कर सकते हैं, बिजनेस व्यापारी भी करने वाले, कुछ न कुछ हर व्यक्ति कर सकता है। कोई तन का सहयोग कर सकता है, कोई मन का सहयोग कर सकता है, कोई धन का सहयोग कर सकता है, कोई इसको प्रचार प्रसार में सहयोग कर सकता है, कुछ न कुछ हर व्यक्ति कर सकता है। एक और पीआईएल है आपकी, सरकारी कंट्रोल में सिर्फ हमारे मंदिर हैं। अगर धर्म स्थल पर सरकारी कंट्रोल होना है तो या तो सब पर हो, सिर्फ मंदिरों पर क्यों? दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ कहते हैं भारत में सेकुलर है। हाँ। सेकुलर का मतलब कि मठ मंदिर सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मठ मंदिर सरकार को चला, अपना समाज चलाएगा, और ऊपर से हमारे 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब क्या प्रैक्टिकल चेंज फर्क आता है जिन धर्म स्थलों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है और मंदिरों पर है? 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। तो नतीजा ये हो रहा है कि मस्जिद में जो चढ़ावा आ रहा है, चर्च में जो पैसा डोनेशन आ रहा है, चर्च का जो डोनेशन आ रहा है वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के काम आ रहा है। मस्जिद में जो चढ़ावा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, वो इस्लाम को फैलाने के काम आ रहा है। और हमारे मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उसको सरकार ले जा रही है। वहाँ जो काम करने वाले हैं, एक तरीके से जो पंडा पुजारी हैं, उनको भी एक सर्वेंट बना के रखा हुआ है, उनको वेतन भोगी दे दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, बस एक कुछ वेतन मिलता है, ड्यूटी उनकी एक रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है। जिस दिन वो ड्यूटी करते हैं, वो भी मंथली सैलरी नहीं है, जिस दिन ड्यूटी करते हैं एक फिक्स अमाउंट उनको दिया जाता है। हाँ, मंथली सैलरी भी नहीं है। मठ मंदिर भारत की संस्कृति के लिए बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। बुद्धिज्म इसलिए खत्म हो गया, और जहां जहां बौद्ध थे वहां वहां इस्लाम अपने आप पहुंच गया, क्योंकि वहां पे मठ मंदिर जैसा स्ट्रक्चर नहीं था। भारत बचा हुआ है और बचा था बाद में, तो वो मठ मंदिरों के कारण। फ्रीडम स्ट्रगल में मठ मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान था। मंगल पांडे जी ने क्रांति किया 1857 में,
उस समय सोशल मीडिया थी नहीं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो कुछ भी नहीं था। 15 दिन के अंदर मंगल पांडे ने क्रांति किया है, ये बात लाहौर तक पहुंच गई, कश्मीर तक पहुंच गई, गुजरात तक पहुंच गई, ढाका पहुंच गई, चटगांव पहुंच गई, क्योंकि उसमें सब भारत ही हुआ करता था। कैसे पहुंची? मंदिरों ने रिले रेस लगा दिया। एक मंदिर दूसरे मंदिर को बताया, दूसरे मंदिर का पुजारी भागा, तीसरे मंदिर को बताया, तीसरे मंदिर पुजारी चौथे मंदिर को बताया, मतलब ऐसे 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर सारे पुजारी भागते चले गए। तो एक पुजारी 10 किलोमीटर तक गया, उसको 10 ही किलोमीटर चलना पड़ा, दूसरा वाला 10 किलोमीटर गया। तो 15 दिन के अंदर मंगल पांडे की क्रांति पूरे भारत में फैल गई थी। जैसे ये बात समझ में आई अंग्रेजों को कि ये तो मठ मंदिर तो बड़े पावरफुल है, ये तो इनको खत्म करना जरूरी है, इनको अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है, वैसे ही अंग्रेजों ने कानून बना दिए मठ मंदिर को कंट्रोल करने वाला। अंग्रेजों ने देख कानून बनाया था, हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने लगातार और कानून बनाना शुरू कर दिया।